हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, एसएससी एमटीएस 2025 के लिए जीके जीएस में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब कि ये टॉपिक्स ना आपके लिए कंपलसरी है। मतलब अगर आपको जीके जीएस में अपने मार्क्स लाने हैं तो ये टॉपिक्स ना आपको मतलब कंपलसरी करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और ये वो टॉपिक्स हैं गाइस, देखो सिलेबस तो आपको पता ही है कितना वास्ट होता है जीके जीएस का। अब सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस में भी आपको ये ढूंढना है कि एग्ज़ाम में कौन से मतलब टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा ही मतलब जितना पढ़ लो उतना ही कम है, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ना, अगर आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हो, उसको ज़्यादा कंसीडर करते हो, जब जाके ही आप जीके जीएस में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब मुझे बिल्कुल 2 से 3 दिन लगा है। मैंने आपको बोला था ना, वीडियो मैं बना रही हूँ आपके लिए जीके जीएस के लिए। बिल्कुल ढूंढने में ना मतलब मुझे बहुत टाइम लग गया। मतलब पिछले मतलब 10 साल के मतलब जो पेपर है मैंने उसको एनालिसिस किया है। उसके बाद इन टॉपिक्स से मतलब आप ना 100% मतलब आप ले के चलो कि इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है सिलेबस को बिल्कुल निचोड़ के जो मतलब क्वेश्चन आने हैं ना, मतलब वही कराया है, ठीक है। तो बहुत मेहनत से मैंने इसमें लिखा है, तो आप लोग भी इसको अच्छे कंसीडर करना और अच्छे से इसको मतलब कर लेना, ताकि जीके जीएस में अगर आपके मतलब ज़ीरो हो ना, बिल्कुल मैं इस लेवल से बात कर रही हूँ, उसके बाद आप इन टॉपिक्स को रेडी कर लो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप अब पहले क्या थे और अब क्या हो जीके जीएस में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ना कॉपी पेन लेके बैठो। ये जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिख दिया है। इसको आप बिल्कुल एक कॉपी में एक जगह हाई वेटेज टॉपिक लिख के आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जनगणना, सेंसस, ये जो टॉपिक्स है ना, मतलब आप नोट डाउन करते जाओ, मैं बताती जाती हूँ, ठीक है। घराने हो गए आपके, वादक एवं वाद्य यंत्र हो गए, जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स होते हैं ना वो हो गए। नृत्य और त्यौहार हो गया। डांस एंड फेस्टिवल, पुस्तक एवं लेखक हो गए। नदी घाटी परियोजना हो गई आपकी। प्रसिद्ध मंदिर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद हो गए प्रसिद्ध स्मारक, कौन सा स्मारक किस राज्य में है उसके ऊपर भी आता है। उसके बाद हो गया सरकारी योजनाएं, स्कीम्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, इम्पॉर्टेंट डेट्स, ये सब भी आप याद करो। पुरस्कार, अवार्ड्स हो गए। खेल हो गए, खेल में भी जो मतलब फेमस प्लेयर वगैरह होते हैं ना उनके बारे में, और जो उनकी शब्दावली होती है ना खेल से रिलेटेड, कि कौन से कितने प्लेयर होते हैं, कैसे मतलब खेल खेला जाता है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब को बिल्कुल आप रेडी करके रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी, ठीक है। इसमें भारतीय राजनीति में आपको मतलब आर्टिकल, ये आर्टिकल्स तो ना आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। मौलिक अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, और डीपीएसपी हो गई, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अमेंडमेंट हो गया, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं सब याद होने चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। मैं रियली बता रही हूँ, इनसे भर भर के क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने आपको देखो रेड में करके मैंने इसको लिख दिया है। तो बिल्कुल आप इसको रेडी ही रखना, ठीक है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी का भी मतलब हाई मतलब वेटेज ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ, नदियों का उद्गम स्थल, ठीक है, और कहाँ पे जाके मिलती हैं, किससे मिलती हैं, और इनकी सहायक नदियाँ कौन हैं। मतलब ये सब ना आपको बिल्कुल याद रहने ही चाहिए टॉपिक्स। इवन मैं भी आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ, देखो आपने मॉक टेस्ट तो दिया ही होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाते होंगे, इनसे क्वेश्चन आता होगा ना, आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि मैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो आपको खुद भी अंदाज़ा आप तो लगा ही सकते हो ना, तो इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बोल रही हूँ कि रेडी ही रखना इन टॉपिक्स को, ठीक है। ये उसके बाद हो गए मिट्टी के प्रकार, सोइल टाइप्स, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, ये सब, ठीक है। महासागर और उनके महाद्वीप,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मौसम, ये जो मौसम है ना इसमें ना आपसे ना मैप रिलेटेड भी पूछ लेंगे कि उत्तर में कौन से मौसम मतलब मौसम का ज़्यादा प्रभाव होता है और मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब साउथ के एरिया से, नॉर्थ में, मतलब इन सब से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो बिल्कुल अच्छे से इसको करना। नेक्स्ट हम साइंस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें फिज़िक्स में क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है, एनर्जी और फोर्स, ठीक है, गति, ऊर्जा और बल। इन्हीं टॉपिक्स को, इन 3 टॉपिक्स को आप मतलब कंप्लीट कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान देना है पीरियोडिक टेबल पे, एसिड्स एंड बेस पे, ठीक है। आवर्त सारणी मतलब आपका ना अच्छे से रहना चाहिए, और केमिकल रिएक्शन वगैरह, केमिकल नेम वगैरह भी कर लेना आप, ठीक है। बायोलॉजी में आप कर लेना ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स और डिसीज़ नेम कर लेना। एंड उसके बाद आप साइंस में कौन सी विटामिन्स के कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का रासायनिक नाम क्या है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब मतलब आपको ना रटे हुए रहने चाहिए, ठीक है। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया है। हिस्ट्री में आपको एंसेंट हिस्ट्री से आपको करना है हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक काल, ठीक है। उसके बाद है सामाजिक और धार्मिक संरचना, महाजनपद और मगध, ठीक है। ये जितने भी 16 महाजनपद हैं ना ये और इसकी राजधानियाँ आपको मतलब याद होनी चाहिए, ठीक है। बौद्ध धर्म के बारे में और जैन धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में तो मतलब कर लेना, इनसे तो क्वेश्चंस बनते ही हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है इसमें, ठीक है। आप देख रहे हो ना कितने मतलब छटे हुए टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है ना आप लोग उसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। और पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। कभी भी एसएससी में अगर आप देख लो जितनी सिलेबस होती है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देख लो, उतना ज़्यादा नहीं होता जितना उन्होंने लिख के दिया होता है। उनका एक तरीका होता है, बस उन्होंने एक सेट करा होता है कि इतने एरिया में ही उनको पूछना है, मतलब इन्हीं टॉपिक से उनको क्वेश्चन पूछने हैं, भले ही वो हमें भटकाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिख के दे देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इन सब में छाँट के बिल्कुल, इसलिए तो मुझे इतना टाइम लगा ना इसको बनाने में। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको बस रेडी कर लो आप, ठीक है। उसके बाद है मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल इंडिया में, मेडिवल हिस्ट्री में आपको ये पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ठीक है। इनको मतलब कंप्लीट कर लेना। उसके बाद है मुग़ल साम्राज्य में आपको बाबर के बारे में पढ़ना होगा, अकबर के बारे में और औरंगजेब के बारे में, ठीक है। बाबर, अकबर और औरंगजेब से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। उसके बाद आ गया आपका भक्ति और सूफी आंदोलन। और नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें आपको आधुनिक भारत में आपको पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश शासन का युद्ध है, ठीक है, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये जितने भी बैटल्स हैं ना ये कब हुआ और किसके बीच हुआ और कौन हारा और कौन जीता, ये आपको मतलब याद रहने चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन में आपको असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी के इसमें क्या योगदान वगैरह थे उनके बारे में मतलब पढ़ लेना। उसके बाद होगा आपका सुधार आंदोलन, इसमें आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, ज्योतिबा फूले के बारे में, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मैं आपको बता रही हूँ, और अब कहाँ से पढ़ना है मैं आपको वो भी बता दूँगी एंड में, ठीक है। चलो अब ये देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स स्टडी प्लान को लेके, किस सब्जेक्ट को ना आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है और किसको पहले ख़त्म करना है, ठीक है। पहला हम देख लेते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर तो आपको डेली ही पढ़ना है, और अगर आप डेली नहीं पढ़ सकते ना तो आप ना वीकली वाइज करंट अफेयर कर लो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता तो आप वीक में ना एक बार, लेकिन वो पूरा ही होना चाहिए, ऐसे कर लेना। करंट अफेयर में भी आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है ये भी आप नोट डाउन करो। सबसे पहले आप ये देखना किसी अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, अगर वो बुक एंड ऑथर से रिलेटेड अगर अवार्ड्स मिले हैं तो उसको मतलब नृत्य से मतलब फेस्टिवल वगैरह से, या वादक वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट प्लेयर वगैरह होते हैं, अगर इनसे रिलेटेड भी अगर अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो उसको तो बिल्कुल नोट डाउन करके याद ही रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। और उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होते हैं इन सबको आप मतलब मेंशन करना। सबसे ज़्यादा आपको अवार्ड्स वगैरह पे ध्यान देने हैं और अपॉइंटमेंट वगैरह पे ध्यान देना है। रात आप जनरल साइंस कर लेना, स्टैटिक जीके, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी और हिस्ट्री। ये मैंने एक सीक्वेंस वाइज आपको लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बट आपको जिस टॉपिक में अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है आप उस टॉपिक को पहले ख़त्म कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो जो मैंने लिखे हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट है और सबको ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप अपनी तरफ से भी आपका जो मन हो आप उसको पहले पढ़ सकते हो, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो भी मतलब बिल्कुल चेक करके लिख दिया है यहाँ पे, आप उसको भी देख लो। इससे ना आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने क्वेश्चंस बनते हैं और किस पे ज़्यादा ध्यान देना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया ना करंट अफेयर से भी आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। स्टैटिक जीके का उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें भी बनेंगे। ज्योग्राफी में बनेंगे 2 से 3 क्वेश्चन, हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन, साइंस में आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और इसके ना थोड़े से डिफ़िकल्ट ही मतलब होते हैं और अलग ही डाटा से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, तो 1 से 2 क्वेश्चंस ही बनते हैं, इसलिए मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है। क्योंकि ना उतना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम उन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दें जिनका वेटेज ज़्यादा है ना, जिससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने मतलब मेंशन कर दिया है बस, ठीक है। उसके बाद जो अदर मिसलेनियस जीके होते हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये थे जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में जीके जीएस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये बताना है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स ख़त्म कहाँ से करने हैं, ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, जहाँ पे आप मतलब एक ही उस पे जाओ और सारी चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। मैं खुद उनसे पढ़ती हूँ, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। यूट्यूब पे ही एक स्टडी वाइन्स करके चैनल है, ठीक है, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उनसे। आप एक बार उनसे ये जितनी भी मैंने टॉपिक्स बताई हैं ना, उन्होंने बिल्कुल उसको डिटेल में एक एक लाइन उन्होंने बिल्कुल अच्छे से कराया हुआ है और तो आप ना उनसे जाके एक बार पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आपका जहाँ से भी मन हो, जहाँ से भी आपको समझ आता हो, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक ऐसे बता दिया है कि हाँ ये सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से जाके कर लेना, ठीक है। वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और इन टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छे से देख लिया, नोट डाउन कर लिया, आप लोगों को खुद ही पता लग रहा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। मॉक टेस्ट वगैरह आप देते हो ना, आपको खुद ही पता चल गया होगा, है ना। तो चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अब मैं ये जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं जो भी कमेंट्स आएंगे मैं आप लोगों को उस पर वीडियो बना के दूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि टू द पॉइंट हो जो भी चीज़ें हों, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर देना अगर आपका मन हो तो, ताकि और भी लोगों को इनसे हेल्प मिल जाए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।